आखिरकार हो गया बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का लोकार्पण। विधायक रोहित बोहरा पर बरसी भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा। 10 दिन पहले राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में करीब 72 लाख रुपए की लागत से निर्मित बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का लोकार्पण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा को पुलिस और प्रशासन के द्वारा बेरंग लौटाए जाने के बाद आज आखिरकार पार्क का लोकार्पण हो ही गया। आज यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बीसी के माध्यम से वर्चुअली पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने क्षेत्र के लोगों को लोकार्पण की बधाई दी और मंत्री झावर सिंह खर्रा और जवाहर सिंह बेडम को धन्यवाद दिया। संबोधन के दौरान नीरजा शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी और क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा को भी जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कल आकर उद्घाटन करने का दम भरने वाले नेताजी वापस क्यों नहीं लौटे। फीता काटने का शौक रखने वाले नेताजी 3 पीढ़ियों में भी राजाखेड़ा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि नेताजी अब सरकार बदल गई है, इसलिए अब आपकी मनमर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब आपके भाई से भाई को लड़ाने की और वोट पाने के लिए जातिवाद का जहर घोलने वाली राजनीति नहीं चलेगी। इस दौरान श्रीमती शर्मा ने विधायक पर नगरपालिका में फर्जी पट्टे जारी करवाने, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण व जमकर भ्रष्टाचार करने और अपने लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटव, केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल, आर.के. सिंह, राजा भैया, भाजपा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, मुकेश हनुमान, खुशीलाल, सरपंच सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा, नगरपालिका आयुक्त टिकेंद्र सिंह, विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर, कुमहर सिंह, कप्तान सिंह, पूर्व सरपंच रामसेवक निषाद, हरि सिंह काका, पूर्व सरपंच माधव सिंह, अशरफी सिंह, एडवोकेट कुंदन सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी को इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। सम्मानित मंच, कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई दे दूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा 72 लाख रुपए की लागत से बना ये सुंदर पार्क आप सबको समर्पित किया जा रहा है। ये पार्क अब आपका है, आप ही को इसकी देखभाल करनी है। आइए आज हम बात करते हैं एक नेताजी की, जिनको बहुत शौक है फीता काटने का, अपने नाम की पट्टिकाएं लिखने का कुछ जरा ज्यादा ही शौक है। उन्होंने पिछली सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन योजना के कामों का श्रेय खुद लेने के लिए अपने नामों की पट्टिकाएं लगवाई। अरे नेताजी, अब सरकार बदल गई है, अब ये गठबंधन वाली सरकार नहीं है जो आपके गठबंधन से चल रही है। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के डबल इंजन की सरकार है। आप बात करते हो जीत और हार की। जीत और हार तो परिस्थितियों से होती है, और इस तरह बेईमानी की जीत को आप जीत मानते हो। मुझे इस बात पे एक शेर याद आ रहा है, अपनी जीत पर इतना घमंड न कर है गालिब, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मैं केवल और केवल आप लोगों का विकास चाहती हूँ। आपका विकास होना चाहिए, मेरा मकसद ही यही है। आप लोगों को कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए ना। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बोलो ये मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो
दशकों से आपने राजा खेड़ा पर शासन किया है, बोलो किया है ना। कोई एक बड़ा काम अगर किया हो तो गिनवा दो, आके बता दो। 3 पीढ़ियां हो गई आपकी शासन करते करते। आपने याद है बहुत शोर मचाया था, काली तीर काली तीर। भैया क्या हुआ उस काली तीर का? हुआ कुछ? काली तीर तो क्या खाली तीर चला के चले गए। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही ERCP योजना लाए और काली तीर के लिए भी बजट दिया। राजा खेड़ा वही आजादी के पहले का जैसा, वही पिछड़े का पिछड़ा। क्या दोष था आप लोगों का? क्या दोष था राजा खेड़ा की भोली भाली जनता का, जो वो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाए और आप लोग उनकी बातों में आते रहे। आप किस विकास की बात करते हो? आपने भाई से भाई को लड़ाया, सबको पता है। आपने वोटों की राजनीति के लिए जातिवाद का जहर फैलाया। हाँ, आपने विकास किया, आपने अपना विकास किया, आपने अपने ठेकेदारों का विकास किया, आपने फर्जी पट्टे दिलवाए। नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार जो आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। आपने जमीनों पे अतिक्रमण करवा दिए। आज आपके राजा खेड़ा का थाना आबादी क्षेत्र में है, जिसको कस्बे से बाहर लाने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में कोई जमीन ही नहीं है। सारी जमीन खा गए, सारी जमीन आपने अपने बापार्थों को दिलवा दी। अब ये नहीं चलेगा नेताजी, थोड़ा संघर्ष करना सीखिए, बौखलाइए नहीं। और सही बोला था आपने, जो बीज बोना है वही तो काटोगे। बिल्कुल सही बोला आपने, अब वही बीज आप काटेंगे। बस इतना ही मुझे आप लोगों से कहना है। बोलो बाबू महाराज की धन्यवाद। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।